अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 16 जून 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला आज शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती कशीदगी के हवाले से है। कल हमने आपको खबर दी थी कि भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ जाली प्रोपेगेंडा जारी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद से भारत के 2 सफारती मिशन के अहलकारों को पाकिस्तान ने अगवा कर लिया है, लापता कर दिया है। आज नाज़रीन किराम पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा इस ड्रामे का एक तरह से ड्रॉप सीन हुआ है। इसमें कहा गया है कि भारत के सफारती मिशन के जो 2 अहलकार थे, इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान के एक आम शहरी को सड़क पर कुचला, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद लोगों ने भारत के सफारती मिशन के अहलकारों को पकड़ लिया और उनको पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। तो मामला असल ये था कि भारत के सफारती मिशन के अहलकारों ने गुंडागर्दी की, दहशतगर्दी की पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के शहरी को कुचला। यही वजह है नाज़रीन किराम पाकिस्तान से इतला सामने आ रही हैं कि जिस शहरी को कुचला गया वो उनकी हालत शदीद तशवीशनाक है और इस मामले में भारत के सामने एहतजाज भी किया गया है। और साथ साथ नाज़रीन किराम, चूँकि सफारती जो मिशन के लोग होते हैं उनको सफारती इस्तिस्ना हासिल होता है वियना कन्वेंशन के तहत, इसी वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब नाज़रीन किराम आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भारतीय मीडिया कितना झूठा है और कितना प्रोपेगेंडा करता है, भारत की आवाम को, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए किस तरह से झूठी और बददियानती पर मबनी खबरें सुनाता है। लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत की जानिब से दुनिया के अंदर एक और प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि 17 जून को भारत सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन जाएगा और भारत इस पर शादियाने बजा रहा है, खुशियां मना रहा है कि शायद उन्होंने कोई बड़ा मार्का सर कर लिया है, कोई बड़ी उनको जीत मिल गई है। इस हवाले से नाज़रीन किराम कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान भारत को सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन क्यों बनने दे रहा है, इससे शायद मसला कश्मीर पर कोई नुकसान होगा, मसला कश्मीर के हवाले से सलामती कौंसिल में पाकिस्तान को मुशक्क़त या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत अगर सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन भी जाता है तो कोई बड़ी क़यामत नहीं आ जाएगी। पाकिस्तान पहले भी 7 बार सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन चुका है, भारत भी 7 बार बन चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास दीगर ज़राए हैं जिनके ज़रिए से मसला कश्मीर को आलमी सतह पर, आलमी प्लेटफॉर्म पर उठाया जा सकता है। और नाज़रीन किराम इस वक्त दुनिया के अंदर सूरत हाल ये है कि कश्मीर के हवाले से भारतीय मौक़िफ़ को दुनिया भर के अंदर मुस्तरद कर दिया गया है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा जा रहा है। लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत के साबिक मशहूर नस्ल परस्त रहनुमा इंदिरा गांधी के हवाले से है। नाज़रीन किराम दुनिया भर के अंदर नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरे जारी हैं, ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि लंदन, फ़्रांस और इसी तरह से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर के अंदर अफ्रीकी ममालिक के अंदर नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरे जारी हैं। इसमें नाज़रीन किराम जो दुनिया के अंदर नस्ल परस्त लोग थे उनके मुजस्मों को और उनकी बाक़ियात को ख़त्म करने के लिए लोग मुश्तरक सूरत हाल ये है कि भारत के साबिक मशहूर रहनुमा गांधी के मुजस्मे को दुनिया भर के अंदर गिराने के लिए मुहिम ज़ोर पकड़ चुकी है। अफ्रीकी मुल्क घाना के अंदर मुजस्मे को गिरा दिया गया है, जबकि अमेरिका के अंदर भारत के सफारत खाने के बाहर गांधी के मुजस्मे को लोगों ने गिराने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। उस पर रंग छिड़का गया, उसकी बेहुरमती की गई और उस पर लान तान की गई। इसी तरह से लंदन के अंदर मौजूद बरतानिया के अंदर मौजूद गांधी के मुजस्मे को लोगों ने गिराने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, वहाँ पर एक मसनूई दीवार भी खड़ी कर दी गई है। दुनिया भर के अंदर भारत के गांधी को नस्ल परस्ती का ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है कि जिसने भारत के अंदर न सिर्फ सिखों पर जुल्म किया बल्कि मुसलमानों पर भी जुल्म किया और नस्ल परस्ती के हवाले से वो इस कदर मुतशद्दिद थे कि वो वहाँ पर हिंदुओं के सिवा किसी को भी वहाँ रहने का हकदार नहीं समझते थे। नाज़रीन किराम यही सूरत हाल मौजूदा दहशतगर्द मोदी हुकूमत की है। मोदी जैसा कट्टर किस्म का हिंदू भी यही इसी तरह की नस्ल परस्ती पर मबनी सोच रखता है, इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठनी चाहिए और दुनिया भर के अंदर मोदी दहशतगर्द की हुकूमत
हुकूमत को बैन करवाना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मजालिम आज भी जारी रहे। शुपियाँ के अंदर आज 3 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। भारतीय फौज निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर रही है और उन्हें दहशतगर्दी का ताना देकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। 2 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, 3 को शहीद किया गया है। जो भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि इन नौजवानों का हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक था। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि रवां महीने तकरीबन 15 से 16 दिनों के अंदर 35 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है और 40 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आखिर कश्मीरी कब तक ये मज़ालिम सहते रहेंगे? इस वक्त नाज़रीन किराम ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान ग़ज़वा हिंद शुरू करे, अपनी फ़ौजों को चीन की तरह कश्मीर के अंदर घुसा दे और जिस तरह से लद्दाख के अंदर नेपाल ने जिस तरह से एग्रेसिव और जारिहाना जो एक तरह से वॉर लड़नी शुरू की है, पाकिस्तान को भी इसी तरह से भारत के ख़िलाफ़ अब अमली कदम उठाकर कश्मीर के अंदर फ़ौजें पहुँचा देनी चाहिए ताकि वहाँ कश्मीरियों को इस जुल्म से निजात मिल सके। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के रात गए मुख्तलिफ हमलों में 10 से ज़ायद काबुल फ़ौजी मारे गए हैं और मुख्तलिफ चौकियाँ भी तालिबान ने फ़तह करने का दावा किया है। साथ साथ तालिबान की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि 15 से ज़ायद अहलकारों ने तालिबान के सामने सरेंडर किया है। इसके अलावा निहत्ती शहरी आबादी को काबुल हुकूमत और काबुल फ़ौज टारगेट और निशाना कर रही है, जिसमें कम अज़ कम 15 के करीब आम शहरी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिस पर तालिबान ने मजम्मत की है और बदला लेने का ऐलान किया है। दुनिया भर के सामने तालिबान ने कहा है कि काबुल इंतज़ामिया निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट कर रही है। ताहम नाज़रीन किराम, जो कैदियों के तबादले का मामला है वह आर्जी तौर पर अभी तक 2 से 3 दिन के अंदर कोई बड़ी पेशरफ सामने नहीं आई। यही वजह है अमेरिका और रूस ने काबुल इंतज़ामिया से तालिबान से मुतालबा किया है कि फ़ौरी इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। इस वक्त नाज़रीन किराम सूरत हाल ये है अफ़गानिस्तान की कि काबुल इंतज़ामिया अशरफ गनी, भारत की दरिंदा दहशतगर्द मोदी हुकूमत और उनके कारिंदे जो तालिबान मुखालिफ हैं, अमरीकी इनखला के ख़िलाफ़ हैं, वो फ़ौरी कैदियों की रिहाई नहीं चाहते ताकि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हों। हालांकि मकाम का तयन कर लिया गया है, दोहा के अंदर इस महीने के आखिर में मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम इसराइल से है। इसराइल दुनिया के अंदर दहशतगर्दी में सबसे आगे बढ़ रहा है। जौहरी हथियारों में इसराइल ने इजाफ़ा किया है। तकरीबन गुज़श्ता साल इसराइल के पास 80 के करीब जौहरी एटम बम थे और अब नाज़रीन किराम ताज़ा जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें इसराइल के पास 90 हथियारों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। इसराइल ने इस रिपोर्ट पर इनकार किया है, कोई तबसरा नहीं किया। ताहम नाज़रीन किराम दुनिया के अंदर 9 के करीब ममालिक हैं जिनके पास जौहरी एटम बम हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक मुल्क है जिससे दुनिया के अमन को ख़तरा है वो इसराइल के यहूदी हैं। वो चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता पर कब्ज़ा करके आलमगीर हुकूमत कायम करें, उनका मसीहा दज्जाल आए ताकि वो दुनिया के अंदर दज्जाल की सरबराही में एक यहूदियों की आलमगीर हुकूमत कायम करके जो उन पर खुदा का अजाब या कहर नाज़िल हो रहा है उससे वो निजात हासिल कर सकें। फ़लस्तीनियों पर आए रोज़ जो जुल्म हैं उसका और इसी तरह से शाम के अंदर, इराक़ के अंदर जो हमले हैं, इससे भी आप समझ सकते हैं कि इसराइल के यहूदी दुनिया के लिए कितने ख़तरनाक हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम फ़लस्तीन के बाकी मानदा इलाकों पर जो इसराइल के यहूदी कब्ज़ा कर रहे हैं उस हवाले से है। नाज़रीन किराम इसराइल की जानिब से एक नया रिंग रोड, तवील एक रोड बनाने का मंसूबा सामने आया है जो दरअसल बैतुल मक़दस के साथ गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को जोड़ने के लिए शुरू किया जा रहा है। और इस रोड का, नया रिंग रोड का जो मंसूबा है इसका नाम अमेरिकन रोड रखा गया है क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदी का बड़ा मंसूबा पेश किया था और बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करके अमलन इसराइल को मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा करने के लिए एक तरह से उनको मौका फ़राहम किया था। इससे पहले जो जबरुल जौलान है या आप कह सकते हैं गोलान जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी ट्रंप के नाम से यहूदी बस्ती बसाने का ऐलान किया है। गुज़श्ता कल हमने आपको ख़बर दी थी। और इसी तरह से अब एक नया रोड का मंसूबा सामने आया है जिससे आप समझ सकते हैं कि मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दस को अमलन इसराइल अपना दारुल हुकूमत बनाने के लिए यहूदी बस्तियों के साथ जोड़ने के लिए ये मंसूबा शुरू कर रहा है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात और इसी तरह से दीगर कुछ अरब ममालिक इसराइल के साथ बैकडोर राब्ते कर रहे हैं और इसराइल के यहूदी खुशियाँ मना रहे हैं कि अरब भी हमारे सामने खामोश हैं और हम एक दिन ग्रेटर इसराइल भी बनाएंगे, मुसलमानों की मस्जिद अक़सा को गिरा कर वहाँ थर्ड टेम्पल भी तामीर करेंगे और फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल भी देंगे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन किराम तुर्की के ऑपरेशन या हमले जारी हैं। कुछ
बागियों के खिलाफ शुमाली इराक के अंदर, इस पर अरब लीग को तकलीफ हुई है और उन्होंने इन हमलों की मजम्मत की है। नाज़रीन किराम, इस अरब लीग के मजम्मती बयान को मुस्तरद किया है और कहा है कि अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जहाँ कहीं दुश्मन होगा, चाहे वो किसी भी अरब मुल्क में हो, उसका पीछा किया जाएगा और उनको सबक सिखाया जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, जो इतला सामने आ रही हैं कि बगदाद के अंदर वाक़ अमरीकी सफारत खाने और अमरीकी फ़ौजी अड्डे के करीब 2 से 3 के करीब रॉकेट हमले हुए हैं जिनमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुसलसल अमरीकियों पर हमले बढ़ रहे हैं। अमरीका इल्ज़ाम लगाता है कि इराक के अंदर मौजूद ईरान नवाज लोग अमरीकी मौजूदगी के खिलाफ हैं, अगर कोई नुकसान हुआ तो वो ईरान पर हमला कर देंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम, तुर्की का लीबिया के अंदर ऑपरेशन भी जारी है, उस पर भी अरब लीग और कुछ अरब मुल्कों को शदीद इख्तलाफात हैं। तुर्की ने कहा है कि वो किसी भी सूरत वहाँ की मुंतखब हुकूमत की सपोर्ट और मदद से पीछे नहीं हटेंगे और ऑपरेशन जारी रहेगा। बाग़ी हफ्तर को शिकस्त दी जाती रहेगी। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये अमरीका और नेटो के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, अमरीका ने 52,000 से ज़ायद फ़ौजें वो इस वक्त जर्मनी के अंदर रखी हुई हैं नेटो के लिए और जर्मनी की हिफाजत के लिए, नेटो की हिफाजत के लिए और अरब यूरोपीय मुल्कों की हिफाजत के लिए। इस हवाले से जो नेटो के ममालिक हैं वो अमरीका को इसके पैसे अदा करते हैं। आपको पता है जर्मनी को ख़तरा था रूस से। रूस ने एक मौका ऐसा था माजी के अंदर कि रूस ने जर्मनी पर कब्ज़ा कर लिया था और अब भी बहुत से उनको थ्रेट हैं, बहुत से उनको ख़तरात लाहिक हैं। यही वजह है अमरीका अपनी फ़ौजें नेटो के पास से, ये नेटो ममालिक के पास रखता है। लेकिन अमरीकी सदर ने कहा है कि बर्लिन जर्मनी वो अरबों डॉलर का मखरूज़ है और उन्होंने अमरीका को अरबों डॉलर नहीं अदा किए, लिहाजा अमरीका अपनी फ़ौजें मुफ्त में नेटो के लिए या जर्मनी के लिए नहीं रख सकता है। अमरीकी सदर ने ऐलान किया है ट्विटर पर कि 25,000 के करीब अमरीकी फ़ौजियों को फौरी वापस बुलाया जा रहा है और बाकी फ़ौजियों को भी यूरोप से, नेटो से निकाल लिया जाएगा। इस पर जर्मनी ने भी तशवीश का इजहार किया है, नेटो मालिक ने भी तशवीश का इजहार किया है। नाज़रीन क्या आप समझ सकते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि अफ़गानिस्तान पर यही नेटो के मालिक अमरीका के साथ मिलकर हमला करते रहे, शाम के अंदर, इराक के अंदर हमला करते रहे। अब सूरत हाल ये है कि आपस में इख्तलाफात का शिकार हैं, टूट फूट का शिकार हैं। यूरोपीय यूनियन टूटने जा रही है, ब्रेक्जिट हो गया और इसमें बरतानिया अलग हो गया और अब अमरीका भी नेटो से अलहदा हो रहा है। नेटो का जो जवाल है वो शुरू हो चुका है और जालिमों को अल्लाह दुनिया के अंदर ज़रूर निशान इबरत बनाते हैं। नाज़रीन काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये बांग्लादेश से है। बांग्लादेश के अंदर सेकुलर हसीना वाजिद की हुकूमत है और आज काम वहाँ पर निहत्ते आम जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं उन पर भी जुल्म होता है, इस्लाम पसंदों पर भी जुल्म होता है। सेकुलर्स और लिबरल्स की हिमायत की जाती है और वहाँ सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के अगर पोस्ट हुकूमत मुखालिफ हो तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी खातून, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया सिर्फ इस जुर्म में कि उन्होंने जो कोरोना वायरस से साबिका वज़ीर सेहत इंतकाल किया था, उन्होंने उस पर कुछ ऐसी बातें की थीं और कहा था कि कोरोना की वजह से हुकूमत नाकाम है, जानबूझकर लोगों के साथ जुल्म कर रही है, तो उन खातून को गिरफ़्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया के हवाले से डिजिटल कवानीन बनाए हुए हैं बांग्लादेश की सेकुलर हसीना वाजिद हुकूमत ने, जहाँ पर मुसलमानों को, इस्लाम पसंदों को गिरफ़्तार किया जाता है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस मामले पर, इन कवानीन पर शदीद एतराज़ करती हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुंचाइए। अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया में आगे और गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर